में हम अपने इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाएंगे और इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, उसको आगे बढ़ाएंगे। और उसमें आज हम पढ़ेंगे गाइस डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप कहीं पर पैसा लगाते हो, तो कौन सी चीज़ें हैं जो ये डिसाइड करती है कि आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर जो मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ गाइस वो इतना इजी सा कंसेप्ट है ना, लेकिन बुक की थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी वो टेढ़ी मेढ़ी कर देते हैं, बाकी वो इतना इजी कंसेप्ट है। देखो जब भी आपको कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कहीं पर भी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दो चीज़ें डिसाइड करती है कि आपको पैसा वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो वो दो फैक्टर कौन से हैं, उसमें से मैं दूसरा वाला सबसे पहले लूँगी। वो क्या है, दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप जैसे आपको लगता है कि यार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये बिल्डिंग मुझे खरीदनी चाहिए या ये मशीन मुझे खरीदनी चाहिए, राइट, तो यानी कि आपको उसके लिए मनी चाहिए। अब आप वो मनी बोरो करते हो, उधार पर लेते हो, आपके पास है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप उसे उधार पर लेते हो तो दैट इज आपको क्या पे करना पड़ता है गाइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। जब भी हम पैसा उधार पर लेते हैं और ज़्यादातर बड़े बड़े बिजनेसेस, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाना होता है, तो वो क्या करते हैं, उधार पर लेते हैं, क्योंकि अपनी वो सारी जमा पूंजी कभी भी एक इन्वेस्टमेंट पर नहीं लगाते। ये चीज़ हमेशा मतलब कही जाती है, क्योंकि यार अगर वो अपना सारा पैसा एक प्रोजेक्ट में लगा देंगे और वो प्रोजेक्ट ही डूब गया तो वो तो गए फिर। तो इसलिए जो भी बिजनेसमैन होते हैं तो वो थोड़ा दिमाग से खेलते हैं और वो क्या करते हैं, थोड़ा पैसा लगाते हैं और थोड़ा पैसा बोरो करते हैं, ठीक है। अब जब वो पैसा जो बोरो कर रहे हैं यानी कि उधार पर ले रहे हैं, तो उसकी उनको कॉस्ट जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमें बैंक वालों को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊँ कि भाई एक बिजनेसमैन के माइंड में आया कि मुझे ये 10 लाख रुपए की मशीन खरीदनी है और 10 लाख की मशीन खरीदने के लिए उसने पैसा बोरो किया और उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, दैट इज़ 15%, ठीक है। सो 10 लाख का 15% अगर हम निकालें तो वो आएगा सीधा का सीधा 1.5 लाख रुपये। तो उस हमें पता चल गया 15% इंटरेस्ट रेट है, हमने 10 लाख रुपए लगाया है और 1.5 लाख रुपए हमें कॉस्ट पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%, ठीक है। अब इसका सिंपल मीनिंग ये निकलता है कि अगर आपको कॉस्ट 15% पड़ रही है तो आप जहाँ पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर आपको इतना तो अर्न करना है कि आप ये कॉस्ट को कवर कर सको। अगर आपको पता चले यार 10 लाख की मशीन में मैं कमा ही सीधा 50,000 रहा हूँ तो उसका क्या फ़ायदा है भाई, 1.5 लाख रुपए तो आपको अपनी जेब में से देने पड़ेंगे। फिर 50,000 चलो रिकवर कर लिए तो 1 लाख रुपए आपको अपनी जेब में से देना पड़ेगा। तो ये बहुत कॉमन सेंस सी बात है ना। तो यहाँ पर गाइस हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहला डिटर्मिनेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हम उधार पर कितने इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हैं। दूसरा फैक्टर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मशीन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो मशीन में, तो उससे आप कितना अर्न करने वाले हो, वही चीज़ हमें देखनी है कि हम उससे कितना अर्न करने वाले हैं। सो MEI को क्या कहते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे कितना अर्न करोगे। तो मैंने आपको क्या बोला, एटलीस्ट 50% से तो ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि 50% तो हमें कॉस्ट ही हमारी है, तो हम उससे ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करेंगे, राइट। और वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हम जो मशीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना हम लोग अर्न करने वाले हैं, तो उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एक तो सप्लाई प्राइस, सप्लाई प्राइस किसे कहते हैं गाइस, उस कॉस्ट को ही बोलते हैं जो मशीन की आ रही है, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड, यानी कि जो भी आप एसेट ले रहे हो उसकी नई की क्या कॉस्ट है। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट कितनी है। जैसे मैंने आपको बताया अगर मैं लोन 10 लाख का ले रही हूँ तो इट मीन्स मशीन की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख रुपये है, ठीक है। 10 लाख रुपए कॉस्ट हो गई। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए उससे होने वाला प्रोस्पेक्टिव यील्ड, प्रोस्पेक्टिव यील्ड गाइस कहा जाता है उससे होने वाली एक्सपेक्टेड इनकम को। मैंने क्या बोला, इन्होंने सिर्फ लैंग्वेज में हेराफेरी करी है, बाकी कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि ये 10 लाख रुपए लगाने पर हमें इनकम अर्न होती है 2 लाख रुपए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है कि ये 2 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज निकालना हम सबको आता है, कैसे निकालते हैं, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। और बहुत सिंपल आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आ जाएगा 20%, यानी कि हमें जो इनकम अर्न हो रही है वो हो रही है 20%। कैसे कैलकुलेट किया, हमें अपनी कॉस्ट पता होनी चाहिए, दैट इज द सप्लाई प्राइस, और उससे होने वाली इनकम। तो हमें पता चल गया यार इनकम हम 20% अर्न कर रहे हैं और जहाँ पर हमें कॉस्ट देनी है वो 15% हमें आ रही है, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट।
तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि आपको 5% जो मार्जिन है दैट इज़ 1.5 लाख रुपए, अगर आपने 2 लाख में से 1.5 लाख दे भी दिया तो भी 50,000 आपके हाथ में है। सो इट मीन्स आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मेन मकसद क्या है, 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा कमाना है, सिंपल सी बात है। हर एक आज आपकी एज में आप भी इतनी चीज़ बहुत आसानी से जानते हो कि भाई अगर मेरे को कॉस्ट इतनी पड़ रही है तो मुझे उससे ज़्यादा पैसा कमाना है, तो वही बात ये बोल रहे हैं, बस लैंग्वेज अलग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आपको जो कॉस्ट पड़ रही है उससे ज़्यादा पैसा कमाना है, दैट इज़ दी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि उससे अर्निंग कितनी हो रही है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, 2 चीज़ों से करते हैं, जितने की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उससे होने वाली इनकम की परसेंटेज निकालनी है। सो इजी सा कंसेप्ट है जिसमें आप बहुत आसानी से सीख सकते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो भाई अर्निंग ज़्यादा होनी चाहिए, जितने का हम लोन ले रहे हैं उसके इंटरेस्ट रेट से, सिंपल सा कंसेप्ट है। और अगर गाइस अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करे बिना नहीं जाना है। और यस, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी करो, आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। सो कमेंट भी करना है गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर दी न्यू वीडियोज़। और आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।